एकदम रिपब्लिक डे मानव आखड़ा रे नितो होय नोडा बोलन लगी नोडा सिक्योरिटी चेकिंग हुई कना और अडी आयमा हड़ को हेज कना एकदम सता छोटा रेले लाइन कना नोका लेका उनो हड़ लाइन कते को हिजुक कना नितो एकदम राष्ट्रपति भवन सामने रे नोडे 26 जनवरी जहां अपनत महा ओनारेना यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने देखा कि अधिकांश नगरों में शासन का आधार भूमि इतिहास का भारतीय उन नगरों में रहते थे जहाँ सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप था। यूनानियों ने भारत में दासता की अनुपस्थिति दिया है। इसी लोकाचार ने भारत में समृद्ध लोकतंत्र को आकार दिया। आज स्वतंत्र चुनाव आयोग सुनिश्चित करता है कि हर भारतीय मतदान कर सके। गिर वन में बूथ बनाए गए हैं जहां वोटरों से ज्यादा शेर हैं और विश्व का सबसे ऊंचा वोटिंग बूथ सियाचिन ग्लेशियर पर है। अमित स्याही, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल जैसे नवाचारों के साथ भारत आज विश्व का सबसे जीवंत लोकतंत्र है। Water development and management. नो समंग रे जहां ओंडे जलक कना ओड़ा ओंडे के राष्ट्रपति हिजुआ यार दुबाई गोटा सिक्योरिटी कैमरा हॉट पेरेज कदा और अब देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का आगमन। भारतवासियों, हम भारत की मिट्टी में जन्मे, जहाँ की मिट्टी हम अपने माथे पर लगाकर बड़े होते और इसी माटी को हम माँ कहते हैं। इसलिए हमने रुकना, झुकना और हारना सीखा ही नहीं। और बात जब देश की गरिमा की आती है तो यहाँ हम सब एक ध्वज तले सिमट आते हैं। उसी का प्रतीक कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप देख रहे हैं। विश्व शांति एवं एकता का यह प्रतीक हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। यहाँ स्थित सैन्य बैंड वादकों का दल राष्ट्रपति महोदय के आगमन एवं प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएगा, जिसका नेतृत्व भारतीय थल सेना के सूबेदार जीवन रसैली कर रहे हैं। बैंड द्वारा राष्ट्रगान और अग्निवीर तथा कारगिल की धुन बजाई जाएगी। पाइप्स एवं ड्रम्स बैंड दस्ते में गार्ड रेजिमेंटल सेंटर के जवान शामिल हैं। पाइप्स एवं ड्रम्स बैंड दस्ते का नेतृत्व सूबेदार मेजर केशव दास गुप्ता कर रहे हैं। यह बैंड दस्ता भारत रत्न की धुन बजाएगा। इसी बीच मंच के दाईं ओर से सलामी मंच की ओर अग्रसर देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला समस्त देशवासियों की ओर से राष्ट्रीय समर स्मारक पर अमर सेनानियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी सलामी मंच पर पहुंचते हुए और उनका स्वागत करने के लिए वहां उपस्थित हैं देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। राष्ट्रीय समर स्मारक नमन कृतज्ञ राष्ट्र का उन अमर सपूतों के प्रति जिन्होंने देश की अक्षुण्णता के लिए खुद को आहुत किया। फरवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। Ladies and gentlemen, joining us in the celebrations today is our honored guest, His Excellency Mr. Emmanuel Macron, the President of France. President Macron is the 8th President of the 5th Republic of France. He launched the movement En Marche in 2016 and was its leader until his victory in the presidential election in 2017. In April 2022, His Excellency was re-elected President of the Republic. President Macron studied philosophy and then joined the Inspectorate General of Finance before entering the banking sector. In 2012, President Macron became Deputy General Secretary of the Presidency of the Republic. He also served as the Minister for Economy, Industry and Digital Affairs. As strategic partners, India and France share a high degree of convergence on a range of regional and global issues. We celebrate the 25th anniversary of the India-France Strategic Partnership. विशाल जन सैलाब आतुर है अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी की एक झलक पाने के लिए।
इस अनुभूति को अपने मन मस्तिष्क में बसाने के लिए, गणतंत्र के इन अद्भुत पलों को अपने हृदय पटल पर सजाने के लिए, और अब माननीय प्रधानमंत्री अतिथि दीर्घा में उपस्थित मंत्रिमंडल के माननीय मंत्रीगण तथा अन्य गणमान्य लोगों से मिलते हुए, देशवासियों, इस बार कर्तव्य पथ का रूप नया है और अनुभूति तो कुछ खास ही है, क्योंकि अनंत सूत्रों से बुनी भारतीय संस्कृति को दर्शाती साड़ियों से जो सुसज्जित है, आज कर्तव्य पथ पर श्रमयोगियों को नमन है। 13,000 विशेष अतिथियों का चमन है, जन भागीदारी का चलन है, महिलाओं के लिए ये नए भारत का रूप सुगम है, नारी शक्ति का नारा बुलंद है, और तो और अंतरिक्ष पर चमकता विकसित भारत का जय हिंद है। और अब कुछ ही पलों में हमारे मध्य भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी। Ladies and gentlemen, the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankad has arrived. कर्तव्य पथ एक नए परिवेश में अनंत सूत्र के इंद्रधनुषी धागों से सुसज्जित माननीय उपराष्ट्रपति, देश के माननीय प्रधानमंत्री एवं अन्य गणमान्य विभूतियों से मिलते हुए, नए भव्य भारत के सच्चे निर्माता हमारे कामगारों, हमारे श्रमयोगियों की मौजूदगी से आह्लादित, तिरंगे के 3 रंगों से आच्छादित कर्तव्य पथ हर्षित है 75वें गणतंत्र का साक्षी बनकर। आज यहाँ लगभग 15,000 विशेष अतिथि आमंत्रित हैं। गांवों के सरपंच, विभिन्न प्रधानमंत्री योजनाओं के लाभार्थी, वीर गाथा 3 के विजेता, स्कूल बैंड प्रतियोगिता के विजेता छात्र जैसी कई कैटेगरी के लोग शामिल हैं। और उधर माननीय राष्ट्रपति जी का कारवां कर्तव्य पथ की तरफ बढ़ते, अस्पताल के कर्नल नीरज गुप्ता की कमान में इनकी देखभाल की जा रही है। रेजिमेंट ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न घुड़सवारी खेलों में लेडीज एंड जेंटलमैन, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एंड द चीफ गेस्ट हिज एक्सेलेंसी मिस्टर इमैनुअल मैक्रों, द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, हैव अराइव्ड। It's a great honor to have His Excellency Mr. Emmanuel Macron, President of France, as the chief guest on the momentous platinum celebrations of our Republic Day. We warmly welcome our honorable chief guest. India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific, committed to the international peace and stability through shared democratic values and respect for international law. The honorable President and the chief guest will be welcomed by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, who would introduce them to the Honorable Defence Minister and other dignitaries. Now be moving up the stairs, accompanied by the 2 AD Coms, Major Rohit Raskotra and squad leader Saurabh Sharma, after meeting the dignitaries here. We are indeed grateful to His Excellency Mr. Emmanuel Macron, Honorable President of France, for his most gracious presence on our 75th Republic Day. The year 20...
ladies and gentlemen, is a term rooted in Indian culture to invoke positive energies and marking the beginning of a collective experience. Historically, percussion instruments were used before battles to boost morale and as a precursor of might. The sounds emanating from these instruments elevate the mood, creating a foundation of what is to unfold. Aditya Kumar. To their left are Wing Commander Ashutosh Kumar, Khanduri and Wing Commander Manav Adhikari trooping the Navy flag. And to their right, with the Air Force flags, are Wing Commander Abhishek Sharma and Squad Leader Purnima, an inspiration for India's daughter waiting to join the forces. Ladies and gentlemen, on saluting day is now the Dvaj formation. Ladies and gentlemen, heralding this year's parade is Lieutenant General Bhavnesh Kumar, Vishisht Seva Medal. General officer was commissioned into 3rd Battalion, the Parachute Regiment on 16 December 1989. He served in high altitude area in France under Operation Raksha. He captured insurgency operations in Northeast under Operation Northeast. He acted in Asia under Operation served twice under General Officer commanded by the Army Brigade in Northern Command, reorganized the Army Plains Infantry Division on Western borders, Staff of Appointments and Military Secretary Branch and Complaint Advisory Board at Chief of Army Staff Secretariat, General Staff Operations of the Mountain Division in Northeast, Brigadier General Staff Operations of the Chief of Staff, Headquarters, Delhi area, 20. चितारा को डिजिटल है तो परेड कमांडर ब्रिगेडियर सुमित मेहता विशेष सेवा में चीफ ऑफ स्टाफ मुख्यालय दिल्ली एरिया आपने 1992 में 44 आर्मर्ड रेजिमेंट में कमीशन आप तीनों बिल्डिंग सेंट माइकल स्कूल पटना नेशनल पुलिस अकेडमी बड़कासला और इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं आपने जम्मू कश्मीर सियासी लक्ष्य अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा और पूर्वी लद्दाख में विभिन्न ऑपरेशन This stood amidst the battles roared, shield and sword. They fought for honor for their word. We sing of valor with its goals and true of these gallant hearts. The proud winners of the highest gallantry awards follow the parade commander. India's highest military decoration, the Paramveer Chakra, is awarded for the most conspicuous act of bravery and self-sacrifice in the face of enemy. The proud recipients of Paramveer Chakra are Subedar Major Honorary Captain Yogendra Singh Yadav, Paramveer Chakra retired, and Subedar Major Sanjay Kumar, Paramveer Chakra. The peacetime equivalent of Paramveer Chakra, the Ashok Chakra, is awarded for similar acts of valor and sacrifice, but other than in the face of enemy. In Tau are the proud recipients of Ashok Chakra, Major General C. A. Pithawala, Ashok Chakra retired, Colonel D. Sri Ram Kumar, Ashok Chakra, Lieutenant Colonel Jasram Singh, Ashok Chakra retired. Ladies and gentlemen, a few months after an Indian tri-service contingent participated in 2023 Bastille Day parade in Paris, today a French army contingent is at New Delhi for the platinum celebrations of our Republic Day, a mutual bond reverberating. The French army, strong of about 115,000 men and women, is involved in military operations in Europe, Africa and the Middle East. The French contingent marching before us today is exclusively from the French Foreign Legion, a unique corps strong of about 10,000 men from all around the world, including India. Marching on Indian soil, Musique de l'Étranger, the French Foreign Legion band of 30 musicians under the baptism of Captain Khurda playing the regiment's official march and anthem, La Boudin. Created in 1841, it participates in nearly 70 services a year and also in the Bastille Day parade. The Legionnaires don iconic white caps and play an instrument called the fife. The music is a blend of marching and opera sounds. The musicians are first and foremost soldiers. Ladies and gentlemen, the French Air and Space Force aircraft flying over the saluting range. Flight of 4 hours from Al Dhafra Air Base in UAE. Flying in triangle formation is Airbus A330 multi-role transport tanker aircraft, captained by Commandant Talien Romain, escorting him to Rapacious captained by Captain Raja Antoine and Captain Chassagne, symbolizing the strength of Indo-French relations.
हमी है। जी हाँ देवी और सज्जनों, अपने दृढ़ इरादों का सैलाब लाते सलामी मन से गुजरता हुआ 61 कैवलरी का घुड़सवार दस्ता जिसकी कमान संभाली है मेजर यशदीप एहलावत ने, विश्व में अपनी तरह की अकेली सबसे घुड़सवार रेजिमेंट होने का गौरव हासिल है। 1953 रेजिमेंट का गठन, रेजिमेंट को 23 सितंबर 1918 में हैफा की लड़ाई में तुर्कों से मुकाबला करने का अनूठा गौरव प्राप्त है। रेजिमेंट को 39 युद्ध सम्मान, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा मेडल हासिल करने का गौरव प्राप्त है। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल, यानी अश्व शक्ति सदैव सर्वोच्च है। The next detachment is of tank T-90 Bhishma, led by Lieutenant Vice General of 42 Armored Regiment. Bhishma tank is a third-generation Russian main battle tank armed with 125mm smoothbore gun. T-90 functions on the hunter-killer concept. It can fire 4 types of ammunition and also has the capability of firing a missile from gun up to the range of 5,000 meters. Bhishma tank can hunt and kill at night effectively with the help of thermal imaging sights. It also has ERA panels which makes the armor of this lethal machine even stronger. The colors of the regiment are French grey, maroon and black, and the motto of the regiment, Karam Shaurya Vijay, which is action, courage and victory. You can now see the tank commander proudly saluting the Supreme Commander of the Indian Armed Forces. सीमाएं नहीं बना करती हैं कागज पर खींची लकीरों से, सीमाएं नहीं बना करती हैं कागज पर खींची लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। देवी और सज्जनों, अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं। नाम से लोकप्रिय प्रणाली स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया यह एक टैंक विध्वंसक है और रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा डिजाइन है। इसमें एक ट्रैक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन शामिल है जो 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य 17 मैच हर मैदान फतेह। Coming up next to the saluting days of the mechanized column of infantry combat vehicle BMP-22K of Guards Regiment led by Lieutenant Shivam Singh of 23 Guards. ICT BMP-2 named Saras is a high mobility infantry combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability which makes it capable to destroy any unknown enemy target. Being an all-weather amphibious combat vehicle, ICT BMP-2 is battle ready for full spectrum of challenges. The motto is Pehla, Hamesha Pehla, and war cry is Garud ka hu bol pyare. कर्तव्य पथ पर अब सलामी मंच की तरफ अग्रसर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का पर्याय, स्वदेश निर्मित मैकेनाइज्ड वाहनों की टुकड़ी जिसमें शामिल है 6 आधुनिक विशेषज्ञ वाहन, क्विक रिएक्शन फोर्स वाहन भारी और मध्यम, एक लाइट स्पेशलिस्ट वाहन, व्हीकल माउंट इन्फेंट्री मोटर सिस्टम ऑल टेरेन वाहन और एक स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल। टुकड़ी का नेतृत्व ऑल टेरेन वाहन पर सवार मेजर तूफान सिंह चौहान 5 राजपूत कर रहे हैं। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल पर लेफ्टिनेंट कर्नल पद्मिनी कपिफुल 19 मराठा लाइट इन्फेंट्री और QRFB हैवी एंड मीडियम पर फर्स्ट गोरखा राइफल्स की 2nd बटालियन के कैप्टन अरमानदीप सिंह औजला है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारतीय सेना के लिए ये वाहन भारत की आत्मनिर्भरता का ज्वलंत उदाहरण है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते स्वदेश निर्मित ये विशेषज्ञ वाहन स्वावलंबन की ओर बढ़ते विकसित भारत की पहचान, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड को परिभाषित करते ये काफिला। उन्हें गुमान कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमान कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन कि आसमान कम है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते सशक्त कदमों का प्रतीक मंच की ओर बढ़ता एक और मैकेनाइज्ड दस्ता
1890 रॉकेट रेजिमेंट का पिनाका मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम। नेतृत्व 262 फील्ड रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट प्रियंका सेवड़ा द्वारा पूरी तरह स्वचालित एक ऐसा प्रक्षेपास्त्र जिसमें 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट के साथ एक शक्तिशाली लॉन्चर भी स्थापित किया गया है। स्वदेशी रूप से परिकल्पित एवं विकसित एक ऐसा आक्रामक हथियार जो दुश्मन को 37.5 किलोमीटर तक भेदने में सक्षम है। हर लक्ष्य को नेस्तो नाबूद करने में पूरी तरह से प्रबल। आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जतो इकबाल। Continuing the mechanized ballet of power and precision, next on Kartavya Path is a detachment of Swati weapon locating radar system, led by Lieutenant Deepti Rana of Regiment of Artillery. Weapon locating radar Swati, developed by DRDO and Bharat Electronics Limited, is a highly mobile radar system designed for automatic first round detection. Swati is a two-tatra vehicle configuration system comprising a radar vehicle and a power source combined vehicle with twin generators and the auxiliary components. Motto: Sarvatra Izzato Iqbal, everywhere with honor and glory. तूफानों से हम डरते नहीं, भूसंकलन के पहाड़ों से हम रुकते नहीं। सशक्त भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की हम है पहचान। हम है कोर ऑफ इंजीनियर्स की सर्वत्र ब्रिजिंग प्रणाली। ये देखिए देवी और सज्जनों, सलामी मंच से गुजरता हुआ 9th राफ्ट इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम की कमान संभाली है कैप्टन सुमन सिंह ने। 15 मीटर सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम भारत में ही निर्मित विशेष प्रणाली है। इस ब्रिजिंग सिस्टम का उपयोग इंजीनियर इकाइयों द्वारा सूखे और गीले अंतराल को बांटने के लिए किया जाता है। इसमें सिंगल स्पैन में कम से कम 15 मीटर और मल्टी स्पैन में अधिकतम 75 मीटर तक फैलने की क्षमता है। यह व्हीकल माउंटेड मल्टी स्पैन यांत्रिक रूप से लॉन्च किया गया लॉन्च मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है। आदर्श वाक्य योन पदे बोधपूर्ण निगले किले पर frequency monitoring system of the Corps of Signals. Up front is the detachment of drone jammer system led by Lieutenant Colonel Ankita Jahan of 11 Electronic Warfare Battalion. It is equipped with electro-optical subsystem and RF sensors and installed on two high mobility standard 2.5 ton vehicles. The drone jammer system of Indian Army is used to detect and track drones. अब 3 इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर बटालियन की कैप्टन आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी कर्तव्य पथ की शान बढ़ा रही है। एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम एक स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। The next detachment is of the medium-range surface-to-air missile led by Lieutenant Sumedha Tiwari of 503 Air Defense Missile System. The MR-SAM weapon system, also called as ABRA, is a medium-range air defense weapon system intended for protection of own critical assets and ground forces against a vast array of hostile aerial targets to include aircraft, helicopters, subsonic and supersonic cruise missiles. Motto of the regiment is Agrata Abra Vijay Sarvatra. और इसी के ठीक पीछे मल्टी फंक्शन रडार MRSAM हथियार प्रणाली, जिसे अब्र हथियार प्रणाली भी कहा जाता है, एक मध्यम दूरी की वायु रक्षा हथियार प्रणाली है। इसका उद्देश्य विमान, हेलीकॉप्टर और सबसोनिक और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित दुश्मन के हवाई लक्ष्यों की विशाल जखीरों के विरुद्ध अपने महत्वपूर्ण शस्त्रागारों और जमीन बलों की सुरक्षा करना है। Sayam Chaudhary of 28th Battalion, the Rajputana Rifles. With 1st Battalion of Rajputana Rifles having been raised in 1775, it is the oldest rifle regiment of the Indian Army. It also has the distinction of winning the first Victoria Cross in 1856. Motto of the regiment is Veer Bhogi Vasundhara and war cry is Raja Ramchandra Ki Jai. Following the marching contingent
have the combined band of Jammu and Kashmir Light Infantry, one signal training center and RT center Hyderabad, comprising of 100 musicians. The band is led by Subedar John Zakaria of one signal training center and assisted by Naib Subedar Ramji Thapa of Jatlai Regimental Center and CHF Chandan Mishra of RT Center Hyderabad. The band is playing the tune Shresht Bharat. Next is yet another all-women contingent from Tri-Services, led by Captain Sandhya of Military Police. The contingent represents jointness, integrity and synergy amongst the services. The contingent comprises of women soldiers from the Corps of Military Police of Army, Navy and Air Force. Since the opening of women entry through Agnipath scheme, 450 Agniveer Vayu in Air Force, 1100 women Agniveers in Navy and 100 women Agniveers in Army have completed their training and inducted in various trades and branches. As they proudly march forward, they shall continue to prove their mettle and contribute actively and equally in nation building. The motto of the contingent, Seva Tatha Sahayata. सारे जहां से अच्छा की धुन पर शान से स्वाभिमान से लाल पगड़ी धारण किए सिखों की शान, देश का अभिमान, अपने कदमों से सारा गढ़ी का वृत्तांत सुनाते सलामी मंच की ओर अग्रसर सिख रेजिमेंट के वीरों की टुकड़ी। नेतृत्व सिख रेजिमेंट की 24वीं बटालियन के मेजर सरबजीत सिंह के सुदृढ़ हाथों में। सिख रेजिमेंट 82 युद्ध सम्मान, 16 थिएटर सम्मान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र और अन्य कई सम्मानों से विभूषित। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सो निहाल सत श्री अकाल। इन्हीं के ठीक पीछे आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज एंड सेंटर, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और आर्मी सर्विसेज कोर सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड दस्ता। दस्ते की कमान सूबेदार एम राजेश, सूबेदार मेजर मोती लाल और नायब सूबेदार पराबीर सिंह। सारे जहां से अच्छा धुन। और अब इस बैंड के पीछे मंच की ओर अग्रसर अगला दस्ता माउंट रेजिमेंट का नेतृत्व 22वीं बटालियन के कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी द्वारा। 200 वर्षों का प्रेरणादायक इतिहास, जिसमें आज़ाद भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की गौरवशाली विरासत शामिल है। 2 परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 13 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 82 वीर चक्र, 2 पद्म भूषण और कई सम्मानों से अलंकृत। आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते, युद्ध घोष कालिका माता की जय। Approaching the dais next is the contingent of the Bombay Sappers, Bombay Engineer Group and Center led by Major Divya Tyagi of 115 Engineer Regiment. The gallant Bombay Sappers have been honoured with 34 battle honours and 25 theatre honours prior to independence, 3 battle honours and 6 theatre honours post-independence. The Bombay Sappers received colours in February 1990. Motto Sarvatra, war cry Bombay Sappers ki jai. Strides of pride with a blend of strength and grace. Moving now in concert is the combined band of Maratha Light Regimental Center, Jat Regimental Center, Army Ordnance Corps Center. The band comprises of 72 musicians marching smartly in 8 files and 9 rows, led by Subedar Ajay Kumar N of AOC Center, Subedar Major Raju Bhattacharya of Maratha Light Regimental Center, and Naib Subedar Kishanpal Singh of Jat Regimental Center. Symphony of Strength, the band is playing the tune through. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी स्त्रियों सभी रोग मुक्त हो का मंत्र हर वक्त जपने वाला कर्तव्य पथ पर पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराता अगला दस्ता सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महिला दस्ता। इसकी कमान संभाली है मेजर सृष्टि खुल्लर ने। इसमें भारतीय नौसेना की सर्जन लेफ्टिनेंट कंचना, भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिव्या और सेना डेंटल कोर की कैप्टन अंबा सामंत शामिल है। इस दस्ते में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की 144 अधिकारी भाग ले रही हैं। फरवरी 2023 से ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत तुर्की में भारतीय सेना के चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा
आशा और विश्वास का दीपक जलाती। ये मेटकंडी हर रोग से लड़ने को हमारी रक्षक बन जाती। Behold, here come the sentinels of our sovereign seas, the Indian Navy with its might, perfection and ease. हम तैयार हैं, हर दम तैयार हैं, जी जान से तैयार है कि झुंड में approaching the gates, the shimmering band of Indian Navy, led by M. Anthony Raj, MCC of musician, second class. Please put your hands together as the band seamlessly transitions to the marching tune of Jai Bharati. To its tune is marching the Force 144 in all Agniveer naval contingents. कदम से कदम व कंधे से कंधा मिलाकर समानता का ये अद्भुत संगम, 72 पुरुष व 72 महिला अग्निवीर से सुसज्जित भारतीय नौसेना का ये जाबाज दस्ता। नौसेना की प्रगतिशीलता, निष्पक्षता, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एस्पिरेशंस को दर्शाता हुआ The contingent is proudly led by Lieutenant Crutchwell as contingent commander, Lieutenant Mudita, Lieutenant Sharvani and Lieutenant Devika as platoon commanders. Following, we have the tableau from the Indian Navy, and it depicts the important and contemporary themes of Nari Shakti, Atmanirbharta and Vikasit Bharat. The first part of the tableau depicts that for the very first time, women are now welcomed in the Indian Navy in all roles, in all ranks. Also, for the first time ever, displayed before you is the completely indigenous carrier battle group with the mighty INS Vikrant. दुनिया के बहुत कम देशों में कैरियर बैटल ग्रुप को निर्मित करने की क्षमता है, पर आज भारत ने पूरे विश्व में इस बैटल ग्रुप के प्रत्येक तत्व को डिजाइन व निर्मित करके भारत की अद्भुत क्षमता व शैली को साबित किया है। इस झांकी के टैब्लो कमांडर्स हैं लेफ्टिनेंट कमांडर जूही भोपे, लेफ्टिनेंट कमांडर नीतीश और लेफ्टिनेंट कमांडर प्रसाद। जितने कष्ट कंटकों में है जिसका जीवन सुमन खिला, जितने कष्ट कंटकों में है जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। देवियों और सज्जनों, आइए अब स्वागत करते हैं सेना के सेवानिवृत्त कार्मिकों की झांकी। इसका विषय है राष्ट्र निर्माण, पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा। झांकी का पहला भाग इन वीरों का वह काल दर्शाता है जब इन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए हर कीमत पर हमारे देश की सुरक्षा की है। झांकी का मध्य भाग सैनिकों के सेवानिवृत्त होने के बाद की भूमिका को दर्शाता है और झांकी का पिछला भाग हमारे सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का अत्यंत ही उपयुक्त प्रतीक है। Ladies and gentlemen, now moving in towards the days with their heels digging, arms swinging and heads held high, we have the Indian Air Force contingent. Marching in complete symphony, we have the Air Force band led by Sergeant C.A. Daniel, playing the tune South Barrier Quick March. Band comprises 3 drum makers and 72 musicians. As the Indian Air Force Air Warriors march to the fast saluting gate, the mid-25 band formation take on the Kartavya Path. Led by Group Captain Manoj Rajam, Commanding Officer 47th Squadron, co-piloted by Flight Captain Punya, the daughter of our soil, with Wing Commander Roop Milind Khalsi and Wing Commander Akhil Balla. The Indian Air Force marching contingent comprises of 144 airmen and 4 officers, led by Squad Leader Rashmi Thakur, with Squad Leader Smita Yadav, Squad Leader Pratiti Ahluwalia, and Flight Lieutenant Kirti Rohit as 3 supernumerary officers marching behind the contingent commander. Following is the Indian Air Force tableau, displaying the theme Bharatiya Vayu Sena, Saksham Sashakt Atmanirbhar. This translates to Indian Air Force potent, powerful and self-reliant. The tableau highlights the Indian Air Force's expanded reach, whereby it has been able to render humanitarian aid across borders, as also numerous flying exercises were conducted with air forces of friendly foreign countries. In the tableau, we can see the recently inducted C-295 aircraft, the gunners and the new Indian Air Force in sight. It also depicts one specific Sochi of Op Kaveri mission during which C-130 extricated Indian nationals from Sudan. Tableau commanders are Flight Lieutenant Anna Sharma and Flying Officer Ashma Sheikh. Contingent moving forward with the motto Nabhat Prisham Deeptam. और अब देश को आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन की तरफ ले जाता DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की झांकी का नेतृत्व प्रतिभाशाली वैज्ञानिक सुश्री सुनीता देवी जेना के हाथों में।
आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति के प्रवर्तक के रूप में DRDO की महिला वैज्ञानिकों का योगदान बहुमूल्य है। इस झांकी में सभी 5 आयामों भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष में रक्षा तकनीक प्रदान करते हुए राष्ट्र की सुरक्षा में महिला शक्ति को आधार बनाए। कर्तव्य पथ पर भारतीय तट रक्षक का बैंड अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहा है। संकल्पपूर्ण और अटल पपानूर जी बाबू उत्तम अधिकारी संगीतज्ञ बैंड मास्टर के कुशल नेतृत्व में यह बैंड स्वलहरी सारे जहां से अच्छा बजा रहा है। और इनके ठीक पीछे सलामी मंच के समक्ष हमारे समुद्रों के प्रहरी भारतीय तट रक्षक बल के जवान अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं सहायक कमांडेंट चुनौती शर्मा और इनका साथ दे रहे हैं सहायक कमांडेंट प्रिया दहिया एवं तट रक्षक बल की 2 अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक और असिस्टेंट कमांडेंट पल्लवी। भारतीय तट रक्षक बल महिला सशक्तिकरण के It was raised under Eastern and Western Command of BSF with an aim to promote and encourage the culture and advancement of young Mahila brass band in the force. The band is playing the tune Bharat Ke Jawan. Following the band is the women contingent of Border Security Force consisting of 144 Mahila Prahris and led by Assistant Commandant Monica Lakra. Mahila Prahris were firstly inducted in the BSF in 2009 in the Constabulary rank. और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और बैंड के ठीक पीछे CISF की महिला मार्चिंग टुकड़ी, जिसका नेतृत्व सहायक कमांडेंट और 144 अन्य हैकर का रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज के भगवा रंग से शक्ति और अदम्य साहस का प्रतीक है। CISF एक तकनीकी रूप से उन्नत बल है जो हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों और दिल्ली मेट्रो सहित भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए बैंड केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला बैंड कांस्टेबल सोसा अल्फाबेट के नेतृत्व में देश के हम रक्षक ज्योति उनके साथ 100 महिला सेनानी इसमें शामिल हैं। वीर जियाले हम हैं, शस्त्र संभाले हम हैं, देश के हम हैं रक्षक, जान भी देंगे बेशक। और इसके पीछे CRPF का महिला मार्चिंग दस्ता नेतृत्व 234वीं बटालियन विशाखापट्टनम की असिस्टेंट कमांडेंट मेघा नायर द्वारा। इस बल को दुनिया की पहली महिला सशक्त पुलिस बटालियन होने का गौरव प्राप्त है। कांस्टेबल कमलेश कुमारी को संसद में उग्रवादियों के हमले को विफल करते हुए कर्तव्य की वेदी पर सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया है। 2553 पदकों से सुसज्जित आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। मैं नारी हूँ, मैं शक्ति हूँ। Now approaching the saluting desk is the Mahila contingent of the Indo-Tibetan Border Police Force led by Band Commander Constable Ambika Patil. The ITBP contingent in its ceremonial attire proudly marching to the tune of 3 subordinate officers and 144 other ranks as part of this impressive contingent deployed for anti-Naxal operations, law and order duties, rescue and relief operations, the force है सीने में है हथेलियों में जान। ASSB was established in year 1963 as Special Service Bureau and the force was recruited at Srinagar in 2004. They are decorated with numerous gallantry and other awards. Following is the SSB marching contingent. Deputy Commandant Nancy Singla is leading SSB contingent with 3 sub-inspectors and 144 other
भी कदम रखते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। कर्तव्य पथ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्वेता के सुगाथन के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है। दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, वाह वाह, क्या बात है, क्या चाल है, क्या अंदाज है, नजर ना लगे किसी की। ये है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। थार मरुस्थल की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कच्छ का रण, हम केसरिया साफा, कलगी, अचकन, मोरी, कमरबंद, झालर, गोटा इत्यादि राजसी वेशभूषा पहनकर शाही अंदाज में इतला कर चलते हैं और सबका मन मोह लेते हैं। हमारी वफादारी ऐसे ही सर उठाकर चलती है, और तो और दुश्मन भी हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता, क्योंकि हमारी आंखों में प्राकृतिक वाइपर जो होता है, जो धूल की परत को साफ करता है। हम हैं सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता, डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खिंची के नेतृत्व में, और कर्तव्य पथ पर दूसरी बार महिला कैमल राइडर हर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की जीवंत तस्वीर पेश करती है। आपने सुना ही होगा हमारी छोरियां। Following the marching contingent, we have this time the combined band of MRCL. All girls band contingent of NCC is followed by tri-service NCC girls marching contingent, comprising of 140 cadets led by senior under officer Salute Nasya from Duty Directorate. It's a historic moment for the NCC, as it is fielding an all-girls contingent marching on Kartavya Path for the first time, depicting the contribution of Nari Shakti in nation building. और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की तरफ शान से, स्वाभिमान से अग्रसर राष्ट्रीय सेवा योजना का मार्चिंग दस्ता छात्रों तथा 11,998 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों से 39 लाख स्वयं सेवक शामिल। गुवाहाटी क्षेत्रीय निदेशालय से सिक्किम की रेजिना तमाम एवं स्कूल के सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। इस दस्ते में पंजाब रेजिमेंटल सेंटर, राजपूत रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर, जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर, 14 गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर, एएमसी सेंटर एंड स्कूल और आदि नवाचार, शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, समाज सेवा एवं बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता का परिचय दिया। पहली बार ये पुरस्कार 12 वर्षीय आदित्य विजय ब्राह्मणों को मरणोपरांत दिया गया है, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर नदी में डूबते अपने एक साथी को बचाया। 8 वर्ष से 17 वर्ष के बहादुर बच्चे, जिसमें 9 विलक्षण बालिकाएं भी शामिल हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें हमारे नन्हे शूरवीरों का। Moving now in concert, unfolding a spectacular sight, showcasing a myriad of tableaus depicting this year's theme of Viksit Bharat and Nari Shakti. On Kartavya Path from the land of the rising sun, Arunachal Pradesh, the very first tableau, depicting the rich tapestry of the Bugun Community Reserve and the commitment of the Bugun village community to conservation and harmonious coexistence with nature. हरियाणा राज्य मेरा परिवार मेरी पहचान विषय पर आधारित मेरा परिवार मेरी पहचान एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में सार्थक भूमिका निभा रहा है। जय हरियाणा, जय जय हरियाणा, जय हरियाणा,
The tableau represents empowering local women, embodying the spirit of vocal for local and local for global. जो आत्मनिर्भर और प्रगतिशील नारी शक्ति पर केंद्रित है। आधुनिक सेवा क्षेत्र से लेकर लघु और पारंपरिक क्षेत्र में समान रूप से सक्रिय महिलाओं की उन्नति को इस झांकी में दर्शाया गया है। विकास का मूल मंत्र आत्मनिर्भर नारी। मध्य प्रदेश की बेटियों पर पूरे देश को depicting empowerment in Viksit Bharat. The tableau of the state depicts the wonderful achievements of women empowerment as well as state's rich handicraft and handloom sector. The tableau showcases the divine element Kaddan Pahatti. बस्तर की आदिम जनसंसद मूरिया दरबार ये झांकी दर्शा रही है आदिकाल से प्रचलित लोकतांत्रिक चेतना, परंपराओं और मूल्यों को जो आजादी के 76 वर्ष बाद भी छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जीवंत और प्रचलित है। पधारो हमारे देश की विषय वस्तु पर आधारित अगली झांकी राजस्थान से यहाँ की वैभवशाली सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत प्रस्तुति जिसमें घूमर नृत्य के साथ भक्ति में शक्ति के प्रतीक मीराबाई एवं यहाँ के ऊंट उत्सव को दिखाया गया है। Depicting the 350th coronation year celebration of Chhatrapati Shivaji Maharaj, the visuals of Rajmata Jijau teaching a young Shivaji, the scales representing justice,
केंद्रित है। यह झांकी शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार और नवीन योजनाओं को दर्शा रही है। सकल विद्यలకు మేమే సాటి విశ్వ విద్యకు మేమే పోటీ డిజిటల్ చదువుల భవితకు ఆస్తి డిజిటల్ క్లాసులు పాట పాటల అక్షర దోస్తి ఆకి అంటూ Coming in next is from Ladakh. Celebrated as a land of high passes, it represents Ladakh's commitment to elevating living standards, world's highest motorable road, the Umrila Pass, along with the female artists from all ethnic tribes, such as Ladakhi, Balti, Purgi, Sheena, Ropa, Aryan, Chakma, etc., alongside the Tablos. From Tamil Nadu, depicting the Kodavulai system in ancient Tamil Nadu, showcasing the origin of democracy during the 10th century Chola era, a foundational precursor to democracy. गुजरात प्रदेश की धोर्डो गुजरात के कच्छ जिले में सीमावर्ती एक छोटा सा गांव है। अपने सफेद रण उत्सव, लोक संगीत और हस्तकला के लिए प्रसिद्ध धोर्डो को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज से सम्मानित किया गया है। यह झांकी दर्शाती है कि क्यों गुजरात आज विश्व पर्यटन की नई पहचान है। चेरी के फूलों की मनमोहक छटा के साथ कर्तव्य पथ के परिदृश्य को गुलाबी रंग के एक कैनवस में बदलती हुई चेरी ब्लॉसम के लहराते फूलों से सजे वृक्ष एक वसंत तुल्य नैसर्गिक दृश्य तैयार कर रहे हैं। सिल्क की विषय वस्तु पर आधारित अगली झांकी झारखंड से। पुराने समय में जंगली रेशम कहा जाने वाला हमारा तसर सिल्क आज पूरी दुनिया में अद्भुत ख्याति पा रहा है। झारखंड देश का 62% तसर पैदा करता है, जिसकी पूरी दुनिया में निर्यात किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से। विकसित भारत समृद्ध विरासत पर केंद्रित है। झांकी के अग्रभाग में अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ श्री रामलला का अभिषेक समारोह के प्रतीक श्री राम भगवान की बाल्य छवि को दर्शाया गया है। The next tableau is from the youngest state of India, Telangana, showcasing the legacy of Telangana's freedom fighters like Komaram Bhim, Ramji Gond and Chakali Ailamma, who championed the principle of self-rule. Soft landing of Chandrayaan-3 spacecraft at Shiv Shakti Point, participation of women scientists and success of Aditya L1 mission. We can also see future ISRO missions such as Gaganyaan and Bharatiya Antariksh Station. प्रगति के पथ पर बढ़ते बढ़ते पकड़ी देश ने जो रफ्तार, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने लगा भारत परिवार। प्रगति पथ पर हो रहा देश आज गतिमान, इसरो विकसित भारत की पहचान। परिषद CSIR विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी जम्मू और कश्मीर में लेवेंडर की खेती की अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शा रही है। इसकी भारी सफलता ने वैश्विक मीडिया के साथ साथ मीडिया आउटलेट्स में इसे द पर्पल रेवोल्यूशन नाम दिया गया है। यह झांकी महिला केंद्रित है। CSIR के पर्पल रिवॉल्यूशन से संबंधित मनमोहक झांकी विकसित भारत की थीम के अनुरूप है। Information technology depicting responsible artificial intelligence for social empowerment. The tableau showcases a female robot depicting AI in a thinking posture. विकसित भारत में आपका स्वागत है। आज है पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की झांकी माननीय प्रधानमंत्री जी के बंदरगाह आधारित विकास को गति देने के दृष्टिकोण को सागरमाला कार्यक्रम के माध्यम से दर्शा रही है। मंत्रालय से हमारे सीमांत गांव हमारे सीमा प्रहरी हैं, जो देश के प्रथम गांव हैं जहां जीवन वाइब्रेंट और समृद्ध हो और विकास का उत्सव मनाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन के अनुरूप उत्तरी सीमा पर बसे राज्यों को दर्शाती ये अद्भुत झांकी, जिसमें आधारभूत संरचना तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को दर्शाया गया है। From the Ministry of External Affairs, depicting the successful completion of India's G20 presidency, theme One Earth, One Family, One Future, the Namaste Mudra representing the Indian and African bonhomie, the Women in Spiral movement represents women-led development.
कुटुंबकम हस्ती एक कुटुंब है जुड़े कठोर छोर चुनाव आयोग प्रत्येक वोट मायने रखता है के विषय पर आधारित शासन के सभी स्तरों पर सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में भारत को विश्व स्तर पर लोकतंत्र की मातृका के रूप में सम्मानित किया गया है। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ। The ever vibrant Plaza Blow from Central Public Works Department. Theme Central Vista, it showcases the reflection of modern, strong, centralized and developed India. It is dedicated to Amrit Kaal of Independence and is a reflection of New India, wherein modernity is enmeshed with traditional Indian culture. Now we have the tableau from Ministry of Culture depicting Bharat as the mother of democracy. Bharat has been a testament to the enduring spirit of democratic governance, a tradition that transcends millennia, shaping its identity from 5000 BC to modern times. भारतीय लोकतंत्र प्राचीन काल से सामाजिक सद्भाव, समावेशिकता, समानता, समरसता और स्वतंत्रता से परिपूर्ण रहा है। वेदों में सभा, समिति और संसद जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं के उल्लेख इसके प्रमाण हैं। महाजनपदों में हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है। जैन और बौद्ध दर्शन में भी लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसरण के दृष्टि अशोक, कृष्णदेव राय, अकबर और शिवाजी जैसे महान शासकों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था मुखी शासन की श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए। पंचायत और ग्राम सभा जैसी व्यवस्था भारत के गांवों में, विशेषकर ईशान्य भारत के राज्यों में भी परंपरा से दिखाई देती है। हमारा सुदृढ़ संविधान हमें हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सदा आश्वस्त देता है। अपनी सुदीर्घ और गौरवशाली परंपरा के कारण ही भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। महिला वो शक्ति है, भारत की नारी है, न कम में न ज्यादा में वह भारत के विकास में बराबर की भागीदारी है। मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, मैं प्रारंभ हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं संगीत हूँ, मैं नृत्य हूँ, मेरे बिना अधूरे हो तुम, मैं भारत के विकास का कृत्य हूँ। मैं शक्ति हूँ, मैं प्राण हूँ, हर चेहरे की मुस्कान हूँ, हर घर का कल्याण हूँ, मैं अमृत काल का अमृत हूँ, मैं अमृत काल के हवन का घृत हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ, विकसित भारत में बराबर की भागीदारी। देवी और सज्जनों, विकसित भारत में नारी शक्ति की भागीदारी को तालियों के माध्यम से ऐसे सम्मानित करें कि कर्तव्य पथ से पूरा देश गूंज उठे। और अब चलते हैं एक बेहद हसीन, खूबसूरत, अविस्मरणीय, अद्वितीय, अनुपम सफर की ओर। वंदे भारत। शून्य के आविष्कार से डिजिटल विश्व में व्यापक छलांगे, पंचांगों के खगोलीय गणित से चंद्रयान की सफलता, दुनिया के कॉर्पोरेट क्षेत्र में भारतीयों का सम्मानजनक रुतबा, विश्व शक्ति की डगर पर बढ़ते कदम, ये परिणाम है देश हित को समर्पित सोच का, सधे हुए सन्निष्ठ नेतृत्व का, कर्मयोग के कार्यान्वयन का। ये है संकल्प से सिद्ध। विश्व शक्ति के रणों से, विश्व शक्ति पर सामरिक नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक हमारा लक्ष्य है
विश्व शांति और भारतीय जनता की सुख समृद्धि हमारे विश्व कुटुंब के लिए ये हो सकता है, हो के रहेगा। वर्ष 2047 हम आ रहे हैं। वंदे मातरम। देवी और सज्जनों, आज कर्तव्य पथ पर आपने एक विकसित भारत, बौद्धिक दास्तां से मुक्त भारत, एकता से भरा भारत, कर्तव्य परायणता में तत्पर भारत, अपने मूल्यों पर गर्व से खड़े भारत को देखा। और अब देवियों और सज्जनों, निगाहें मंच की बाईं ओर रखें। हम ऐसा नजारा देखने जा रहे हैं। सबसे सुंदर, सबसे न्यारा, उजियारे में चमकता हुआ सितारा। देश हमारा तूफानों में पड़ता रहता, देश हमारा धूप तरीके चढ़ता रहता, देश हमारा संघर्षों में ज्यादा निखरा, इसका गौरव जग के कोने कोने बिखरा। और ये देखिए देवी और सज्जनों, 265 महिला बाइकर्स के सलाब को अपने साथ लेकर आती हुई असिस्टेंट कमांडेंट सीमा नाग माननीय राष्ट्रपति महोदय को शानदार सैल्यूट करते हुए, अभिवादन करते हुए हर तूफान से लड़ने को अकेले ही काफी हुई। और उसके ठीक पीछे अभियंत्रिका फॉर्मेशन, आज हर विपदा से लड़ रहा है भारत, नए नए आसमान छू रहा है भारत, आज विश्व दृष्टि का परिवर्तन है भारत। और अगली फॉर्मेशन सीमा प्रहरी, सीमा पर अड़ जाऊंगी, मंगल तिलक लगाऊंगी, शेर धरा भी करूंगी नहीं, दुश्मन से भिड़ जाऊंगी, समता रंग तरसाऊंगी, शांति सुधा बरसाऊंगी, जौहर सभी दिखाऊंगी, हर दीवार गिराऊंगी। देवियों और सज्जनों, नारी शक्ति को दर्शाती हुई अखंड ज्योति जल रही, मशाल संग उबल रही है, चाल संग चल रही, प्रकांड धुन निकल रही है, नारी तू प्रभु। योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करती हुई आपके समक्ष, वाह क्या बेफिक्री है, क्या एकाग्रता है, अद्भुत संतुलन को बनाए हुए अपनी उत्कृष्ट एकाग्रता का अद्वितीय उदाहरण देते हुए, आपको ये फिल्म की शूटिंग तो नहीं लग रही? जी नहीं, ये रील के नहीं, रियल की वीरांगनाएं हैं। और ये देखिए, योग से सिद्धि को दर्शाते हुए देशवासियों, हमारे विश्वास का सूरज कभी धुंधला नहीं पड़ता, हमारी आकांक्षाओं का चांद कभी फीका नहीं पड़ता, हमारे हौसलों की कश्तियां तूफानों से भिड़ जाती हैं, हमारी हिम्मत कभी नहीं लड़खड़ाती है। और अब बड़ी ही एकाग्रता और संतुलन से मोटर बाइक पर योग करते हुए और हमें बताते हुए कि शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, खुद को खुद से मिलाने का मौका है योग। और साधना फॉर्मेशन को बीम रोल करती हुई ये बताते हुए, जो संजोया स्वप्न था वे आज हर भारतीय नारी की धड़कन में है, हम नया भारत बनाएंगे ये हमारे मन में है, चल पड़ी हम विश्वास दृढ़ ले, चाहे अनेकों हो दूरियां, रोक सकता कौन अब हमको, चाहे लौट हो चुनौतियां। तन्मयता फॉर्मेशन, ये मातृभूमि तुम्हें नमन, तूने हमको प्यार दुलार दिया, तूने हमारा जीवन संवारा, अब है हमारी के डरेंगे, हमने खाई है सौगंध। ये देखिए, अपनी जीत का परचम लहराते हुए लैडर पर अनंता फॉर्मेशन बता रही है कि बादलों का सीना चीरते हुए आसमानों को हद तक फैलाऊंगी तिरंगा, नहीं रुकने दूंगी भारत की उत्थान प्रगति का रथ। हमारे अपार देशभक्ति, हमें भारत की नारी शक्ति, धरा मिला गगन मिला, नदी पवन चला, विजय तेरी हो, जय तेरी हो, ज्योति सी जला जला। तेजस्विता फॉर्मेशन, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। और ये देखिए, हमें बताने आ रही हैं कि आसमान को छूने के अरमान है, ये है मेरा ऐलान, मैं समय की रेख पर छोड़ती चलूंगी निशान, देखती मुझे जमीन देखता मुझे आसमान, मैं कल की मशाल हूँ, मैं सबसे बेमिसाल हूँ। और ये देखिए, चंद्रयान को दर्शाते हुए हमारी बहादुर महिला मोटर बाइकर्स, देखो कहाँ पहुंचे हैं हम, अब चांद से दुनिया देख रहे हैं हम, जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आगे आए हैं हम, अब गर्व से कहते हैं कि चांद पर होकर आए हैं हम। एकाग्रता फॉर्मेशन, बेहतरीन तालमेल, पूरी तरह से मुस्तैद, सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए, पहली निगाहें, सटीक संचार, चूक की कोई, भारत माँ के सिर पर हर वक्त विजय का ताज फहराऊंगी, दुश्मन कैसा भी हो दांत खट्टे करके आऊंगी। संवेशता स्थिरता को दर्शाती हूँ आज कर्तव्य पथ पर। और ये देखिए, आपके सामने 9 बाइक पर 48 महिला बाइकर, विभिन्न पिरामिड, जैसे कि टीम भारत चट्टान की दीवार हो, गुलाबी
ना रुके। आंधियां आए तो सही, परचम आए तो सही, ये रहा मेरा नशेमंद, कोई आंख उठाए तो सही, क्योंकि हम आन हैं, हम शान हैं, हम नेक हैं। Shikara with Wing Commander Sushil Khajuria and Squad Leader Rupesh in the indigenously designed and developed DLH Mark IV helicopter, the 116 helicopter unit. Ladies and gentlemen, shift your gaze towards the sky. You will soon see the Prachand formation. अगली फॉर्मेशन सलामी मंच पर तंगेर फॉर्मेशन। देवी एवं सज्जनों, अपनी नजर राष्ट्रपति भवन की ओर ले जाए। नाउ द अर्जेंट फॉर्मेशन। भारतीय वायुसेना की नेत्र फॉर्मेशन। Morning is bound to be etched in our memories forevermore. Ladies and gentlemen, next formation. Sagas of perfect synergy between brave warriors like Maharana Pratap and Rani Lakshmibai with their valiant horses have inspired us for generations. Immaculate President Bodyguard will now be lining up in review order on the magnificent Kartavya Path. The Honorable President of India and our chief guest would now be leaving. Under the warm glow of the Indo-French relations, may the mutual objectives of justice, liberty and equality prevail. The nation extends a heartfelt gratitude to His Excellency Mr. Emmanuel Macron for gracing the platinum celebrations of our Republic Day. May the mutual bond reverberate through time and space. May a timeless rhyme it creates. और ये देखिए तिरंगे के तीन रंग हवाओं संग बातें करते हुए, ये उद्घोष करते हुए कि अब भारत माँ शक्तियों से भरा हुआ विकास का रथ अब ना थमेगा ना रुकेगा। ये करोड़ों भारतवासियों के आत्मविश्वास की, आत्मनिर्भरता की उड़ान। 2023. The Honorable President of France, His Excellency Emmanuel Macron, visited India during G20 summit in September 2023. To mark the 25th anniversary of Indo-French partnership, both countries of might, blossoming into a garden, a canvas of light. Caterpillars dream of soaring on wings, metamorphosis unfolds the melody it sings. Today is a day when we take a solemn pledge of working only for the welfare and development of Mother India. Today is also an occasion of refining and rebuilding the national character. Today is a day which inspires us to reunite and to dedicate ourselves for the upliftment. और इसी बीच देश के माननीय राष्ट्रपति और हमारे मुख्य अतिथि फ्रांस के महामहिम राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों यहाँ से प्रस्थान करते हुए पारंपरिक वर्दी से सुसज्जित प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड नीले और सुनहरे रंग की शानदार पगड़ी, सुनहरे कमरबंद, एक हाथ में दीपक लेकर एक हाथ में आरती, अंतर मन में प्यार, विश्व का जय जय बोलो भारत। इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री
सच कहने नितो नोडे राष्ट्रपति भवन सामान रे 26 जनवरी प्रजातंत्र दिवस जहाँ दो अपने ओना मनाव हुईना और नोडे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लेकिन आयमा हर को हेज लेना और नितो अनुष्ठान नितो बुझना आदर तो लगी नोडे का शौक नहीं